हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर लिया था, राइट। अभी तक हमने हमारे जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसकी स्टडी कर ली है। कौन कौन से? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, राइट। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, ओके। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट की हमें ज़रूरत है उन सारे प्रॉपर्टीज़ को, उन सारे कंसेप्ट्स को हम समझ लेते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने डिफ्यूजन पढ़ा है? पढ़ा है डिफ्यूजन? क्या होता है डिफ्यूजन? अगर डिफ्यूजन पढ़ा है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में से मैं ऑस्मोसिस की बात कर रही हूँ। सो ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है? पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज हम यहाँ पे समझने वाले ताकि आप दोनों बातों को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकोगे, राइट। जब भी आप अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हो फिर आप ऑस्मोसिस पढ़ोगे, राइट। ऑस्मोसिस पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये तो सिमिलर, क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ डिफ्यूजन है, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डिफ्यूजन के, आपको ऑस्मोसिस के साथ डिफ्यूजन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। और दोनों जो प्रोसेसेस है, दोनों जो ये है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब दोनों कैसे एक थोड़ा बहुत सेम ही है ना, ये हम अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो अभी आज हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखने वाले हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। देखो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे बेसिक टर्म से तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ओके। और यहाँ पे हम ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन स्टूडेंट्स? क्या होता है डिफ्यूजन, राइट। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आई एम हियर, ओके। सो डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ओके। क्या लिखती है क्या बोलती है डेफिनेशन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसकी मूवमेंट हो रही है? पार्टिकल्स की मूवमेंट्स हो रही है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration region, ओके। हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन या फिर हायर कॉन्सेंट ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। ग्रेडियंट इज अ सुटेबल वर्ड। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तक जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की इन ऑर्डर टू, किसके लिए? मेंटेन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन is known as the is called diffusion. So समझ में आया? पढ़ो डेफिनेशन को, समझ में आया? क्या बोलती है हमारी डेफिनेशन? When the movement of particles from higher concentration gradient to lower concentration gradient in order to maintain a uniform concentration is known as the diffusion. कैसे समझते हैं? ये जो डिफ्यूजन होता है वो तीनों स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, बट यहाँ पे हम लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे, ओके। सो कैसे होता है, क्या होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? इमेजिन करो कि एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक मिनट, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से ही समझाती हूँ, ठीक है। सो एक इमेजिन करिए कि आपके एक ग्लास में या फिर किसी कंटेनर में आपके पास पानी है, okay, so this is a glass of water,
दिख रहा है आपको? ओके, सो अगर ये ग्लास के पानी के ग्लास में, ओके, आई एम एडिंग इंक, ओके, ये जो ब्लू कलर की इंक है मैं इसको ऐड कर रही हूँ. सो व्हाट विल हैपन, देखो क्या होने वाला है. देखो सबसे पहले समझ लो, फिर आप ऑब्जर्व कर लेना. ओके, जब मैं इस इंक को इस बॉटल के पानी में डालूंगी, इस ग्लास के पानी में डालूंगी, ओके, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो 1-2 ड्रॉप में डालूंगी उसके में, तो यहाँ पे कुछ सरफेस पे जहाँ पे ये जाएगा वहाँ पे 1-2 ड्रॉप्स आ जाएंगे. ठीक है, 1-2 ड्रॉप्स आ जाएंगे. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि जो पार्टिकल्स है, ये इंक के जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गए, मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो गया. ओके, सो कैसे, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना, डबल में नहीं बता पाऊंगी. ओके, सो देखो यहाँ पे, देखो अभी देखो यहाँ पे जब ड्रॉप गिरा जब भी, तो अभी देखो पूरा ये अभी ड्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो ड्रॉप जब गिरा तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया. राइट, अभी देखो सरफेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है. अभी मैं इसको अगर थोड़ी देर बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं या फिर अगर हम देखते हैं तो ये देखो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा. ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि ये जो पानी है ये पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा. राइट, सो आप देख पा रहे होंगे ये पानी पूरा ब्लू कलर का हो गया है. राइट, सो दिस इज़ व्हाट मैंने क्या किया, मतलब कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर में, राइट, एक कंटेनर में पानी लिया था जिसमें मैंने इंक डाली थी. जब भी मैंने इंक डाली तो यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया था. राइट, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था. एंड आफ्टर दैट जब मैंने उसको थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि ये जो इंक के पार्टिकल्स थे वो पूरे यूनिफॉर्म हो गए. मतलब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या था, हायर कॉन्सेंट्रेशन था. ओके, जब ये, और ये क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. राइट, इसको ही बोल दो, यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंक के पार्टिकल्स. राइट, जब मैंने उसको मिक्स किया तो यू विल सी दैट कि ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स पूरे यहाँ पे मिक्स हो गए. राइट, सो यहाँ पे ये पार्टिकल्स मिक्स हो गए. दैट मीन्स हम कहेंगे कि इसने, ये जो इंक के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हुई थी वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में गई, और जिसके वजह से यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हुआ. एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे. ये तो एग्जाम्पल हो गया लिक्विड का. राइट, अभी हम बात करते हैं गैस की. गैस के एग्जाम्पल के लिए आपको क्या याद आ रहा है, याद करो. मान लो किसी कंटेनर है, मान लो किसी कंटेनर की नहीं बात करते अभी, मान लो हम ऐसे बात करते कि मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको. ठीक है, विदाउट ये रूम है. ओके, इस रूम में अगर मान लो मैं डिओड्रेंट की बॉटल को खोल देती हूँ, सो डिओड्रेंट की बॉटल जो है वो क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन. ओके, सो गैस के पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में है, मतलब वो बॉटल में है. जब भी मैं डिओड्रेंट की बॉटल को स्प्रे करती हूँ, ठीक है, बॉटल को स्प्रे करती हूँ तो पूरे रूम में आ जाता है स्मेल. राइट, सो पूरे रूम में उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं. मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, गैसियस पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, और इसी बात को हम कहेंगे डिफ्यूजन. ओके, सो समझ में आया डिफ्यूजन. मैंने आपको लिक्विड का डिफ्यूजन बताया, मैंने आपको गैसियस का डिफ्यूजन बताया. ओके, ना अभी हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है. राइट, सो ऑस्मोसिस को डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे, देखो बताओ, ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिया, पार्टिकल्स, बट यहाँ पे मूवमेंट किसकी होती है, सॉल्वेंट की. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
क्या बोला मैंने? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला हमने? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स की, यहाँ पे सभी जो पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट हो रही थी, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स, जो मूवमेंट रहेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे वो किसके पार्टिकल्स रहेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रहेंगे। वो कहाँ से कहाँ जाएंगे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देती हूँ। व्हाट इज दिस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Okay, so what is the use of semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane, it is a membrane. ये एक मेम्ब्रेन ऐसे टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो अभी अगर हम बात करते हैं स्टॉपर की। स्टॉपर कैसे होता है कि किसी, मतलब अगर आप किसी बॉटल का स्टॉपर लगा दो, ठीक है, स्टॉपर लगा दो तो क्या होता है, वहाँ पे आपने जो भी चीज़ रखी है वो जा नहीं पाती, कहीं पे जा नहीं पाती, राइट, मतलब गिरती नहीं है वहाँ से, राइट। सो ये जो सेमी मेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन है ये भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टॉपर। ओके, सो इट इज़ अ मेम्ब्रेन। ओके, ये मेम्ब्रेन है विच अलाउ टू पास ओनली सर्टन पार्टिकल्स थ्रू इट। मान लो सर्टन पार्टिकल्स को आप ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट को ही वो अलाउ करता है टू पास थ्रू इट। ओके, सो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे हम किसी मतलब सॉल्वेंट को उससे पास कर सकते हैं, कोई भी दूसरा पार्टिकल उससे पास नहीं हो सकता है। ओके, सो ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? देखो, मान लो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है यहाँ पे, और ये जो डॉट्स दिखे रहे हैं ये मैंने बनाया सोल्यूट। ओके, यहाँ पे भी कुछ सॉल्वेंट है, ओके, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप देख पा रहे होगे अभी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, यहाँ पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे भी सोल्यूट है, ठीक है, बट बहुत कम है। तो हमारा ऑस्मोसिस क्या कहता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है? जहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन कौन सा हो गया? ये वाला। यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, नाउ दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो समझ में आया? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास ओनली सर्टन पार्टिकल्स थ्रू इट। सर्टन पार्टिकल्स मतलब सॉल्वेंट को ही वो अलाउ करेंगे टू पास थ्रू इट। ओके, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो क्या डिफरेंस देखा हमने ये डिफरेंस देखा कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन में होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है? जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके, वो कौन से होते हैं? सिर्फ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नाउ कहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। समझ में आया? अभी देखो, मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए ऑस्मोसिस क्या होता है ये सबसे पहले बताना था आपको, राइट। और दूसरी बात मुझे ये भी बताना था कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। ओके, मान लो अगर यहाँ पे सोल्यूट नहीं होता फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल्यूट यहाँ से यहाँ जाने ही वाला नहीं जाने वाला था। क्यों नहीं जाने वाला था? क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ ही नहीं कर रही थी,
राइट। जैसे हम बोलते हैं स्टॉपर की तरह, मतलब स्टॉपर क्या होता है, स्टॉपर किसी चीज़ को उस बॉटल से नहीं निकलने देती, राइट, स्टॉप बंद हो जाता है, स्टॉपर का नाम है स्टॉप कर देता है, राइट, स्टॉपर। तो ये भी कुछ ऐसे ही प्रकार की है, बट ये एक बस किसको ले लेती है, ये एक एक्सेप्शन है सॉल्वेंट की, जिसको अलाउ कर देती है कि जा बाबा तू जा, चला जा, ओके। बट अगर सोल्यूट है तो उसको मैं नहीं अलाउ करूँगा, ओके। सो दिस इज ऑस्मोसिस एंड दिस इज डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये बेसिक चीज़ जो है डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस समझ में आया। अगेन ऑस्मोसिस में हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये समझ में आया आपको, और ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझ में आया। अभी आगे अगर आपको आगे ऑस्मोसिस ये वर्ड आता है तो आपको फटाक से ये डेफिनेशन याद आनी चाहिए। अगर आगे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये वर्ड आता है तो आपको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अपने प्रॉपर्टी को आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।